हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। लास्ट टाइम मैंने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एनालिसिस किया था। उसमें मैंने डिस्कस किया था ये रिपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है और ये कैसे इकोनॉमी को ड्राइव करता है। 5 फरवरी को जब ये मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसमें आरबीआई के गवर्नर ने एक मेजर स्टेप लिया था। रिटेल इन्वेस्टर जो बॉन्ड खरीदते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई से खरीद सकते हैं और उसके लिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म का नाम लिया वो था कि रिटेल डायरेक्ट। तो आज समझेंगे ये रिटेल डायरेक्ट है क्या। डायरेक्ट को समझने के पहले समझते हैं आरबीआई बॉन्ड इशू क्यों करती है। गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई को बोलती है कि आप बॉन्ड मार्केट में सेल करिए और इससे पैसे रेज करिए। गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। इसको ऐसा समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज़ है, अगर उसका एक्सपेंडिचर 120 रुपीज़ है, तो ये जो 20 रुपीज़ का जो डेफिसिट है, इस डेफिसिट को ही फिल करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि आप मार्केट में बॉन्ड सेल करिए और इससे पैसे रेज करिए। इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। इस बार का जो बजट है इसमें गवर्नमेंट ने बोरोइंग का जो टारगेट रखा है वो है 12 लाख करोड़। इस 12 लाख करोड़ से गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 लाख करोड़ रिपेमेंट ऑफ पास्ट लोन में डालेगी। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने जो पहले से जो बॉन्ड सेल किया था, अगर उसकी मैच्योरिटी इस साल है या उसका इंटरेस्ट पे जो इस साल होगा वो 3 लाख करोड़ का होगा। रेस्ट 9 लाख करोड़ गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है जिससे कंट्री ग्रो कर सके। और जब गवर्नमेंट जब ये बोरो करती है इससे एक फिजिकल डेफिसिट क्रिएट होता है और इसके लिए ही गवर्नमेंट बोरो करती है मनी मार्केट से बॉन्ड के थ्रू। और इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 6.9% ऑफ जीडीपी। एक आइडियल फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी माना जाता है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। आरबीआई ऑक्शंस के थ्रू बॉन्ड्स को मार्केट में सेल करती है। आरबीआई के इस ऑक्शन प्रोसेस में इसके मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। और इन सारी कंपनियों को पहले एक बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसमें वो अपना प्रपोजल देते हैं और उस प्रपोजल के बेसिस पे ही एक फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है। उसके बाद इनको बॉन्ड इशू कर दिया जाता है। आरबीआई रिटेल कस्टमर को डायरेक्ट बॉन्ड सेल नहीं करती है। अगर रिटेल कस्टमर को बॉन्ड बाई करना होता है तो उनको पहले बैंक के पास या प्राइमरी डीलर्स के पास गिल्ट अकाउंट ओपन करना होता है, या टेक्निकली बोलें तो सीएसजीएल अकाउंट ओपन करना होता है। ये सीएसजीएल अकाउंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी जनरल लेजर अकाउंट। और बैंक या प्राइमरी डीलर्स इन रिटेल कस्टमर के बिहाफ पे बॉन्ड आरबीआई से बाई करती है। आरबीआई 95% ऑफ बॉन्ड्स जो है वो प्राइमरी मेंबर्स को सेल करती है। वो प्राइमरी मेंबर्स कौन है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है और म्यूचुअल फंड है। और ओनली 5% जो है वो रिटेल कस्टमर को सेल करती है। ये हुआ कि आरबीआई बॉन्ड्स को प्राइमरी मार्केट में कैसे सेल करती है। 95% वो प्राइमरी मेंबर को सेल करती है, 5% वो रिटेल कस्टमर को सेल करती है। अब समझते हैं कि इन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बाई और सेल कैसे किया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं सेकेंडरी मार्केट में बाई और सेल करने के। पहले है एनडीएसओएम, दूसरा है ओवर द काउंटर, थर्ड है स्टॉक एक्सचेंज। तो पहली बात करते हैं एनडीएसओएम का। एनडीएसओएम क्या है, वो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। क्या होता है, जब एक रिटेल कस्टमर अपने बॉन्ड्स को सेल करना चाहता है तो वो पहले बैंक को इन्फॉर्म करेगा और बैंक का आरबीआई के पास अकाउंट होता है और आरबीआई का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। इसमें एनोनिमस रूप में किसी का बिना नाम गए इस पे बाई और सेल का ऑर्डर जाता है। तो क्या होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी होती है। तो वो ऑर्डर अगर मैच करता है, बाई सेल का ऑर्डर मैच करेगा तो वहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी मेंबर को ही एक्सेस दिया गया है एनडीएसओएम का। ये रिटेल कस्टमर को डायरेक्ट इसका एक्सेस नहीं होता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है ओवर द काउंटर। आप बैंक को फ़ोन करिए और अगर आपको सेल करना है तो वो मैच करेंगे कि क्या दूसरा कोई बाई कर रहा है, या अगर आपको बाई करना है तो दूसरे कस्टमर को पूछेंगे क्या वो सेल कर रहे हैं। अगर वो मैच होता है तो आप अपने बॉन्ड्स का बाई और सेल कर सकते हैं। और तीसरा जो है ऑप्शन है वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जो आरबीआई क्या करती है, इन बॉन्ड्स को एक्सचेंज में लिस्ट कर देती है जहां से आप अपने बॉन्ड्स का बाई और सेल कर सकते हैं। इसके लिए बीएसई और एनएसई दोनों ने
एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप अपने बॉन्ड्स का बाई और सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अब ये समझते हैं ये रिटेल डिटेल है क्या। आरबीआई के गवर्नर ने एमपीसी के मीटिंग में क्लियरली बोला कि रिटेल कस्टमर कैन डायरेक्टली बाय द बॉन्ड्स फ्रॉम द आरबीआई। अब ये है क्या? रिटेल कस्टमर जो पहले बैंक्स के थ्रू या प्राइमरी मेंबर्स के थ्रू बॉन्ड्स को खरीदते थे, अब वो डायरेक्टली आरबीआई से बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। पहले जो अपना गिल्ट अकाउंट वो बैंक के साथ या प्राइमरी मेंबर्स के साथ ओपन करते थे, डीलर के साथ ओपन करते थे, अब वो डायरेक्टली आरबीआई के साथ ओपन कर सकेंगे। इसके लिए उनको ई कुबेर जो उनका कोर बैंकिंग सिस्टम है उस पर जाके उनको अपना गिल्ट अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद वहाँ से वो बाई और सेल कर सकेंगे। और ये जो एनडीएसओएम की जो मैंने बात की, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैनेजमेंट, फिर से रिटेल कस्टमर को इसका एक्सेस मिल जाएगा जहां से वो अपने बॉन्ड्स को बाई और सेल कर सकेंगे। तो पहले जो कस्टमर्स को, रिटेल कस्टमर को जो परेशानी होती थी वो बैंक्स के थ्रू और प्राइमरी डीलर्स के थ्रू, अब वो डायरेक्टली इनके एनडीएसओएम के साइट को एक्सेस कर सकते हैं, ई कुबेर पे अपना गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली बाई और सेल गवर्नमेंट बॉन्ड का कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो और भी बनाता रहूँगा। थैंक्स लॉट।